तो आज हम एक और चैप्टर देखेंगे ज्योमेट्री का। नया चैप्टर है जो क्लास 7 का है, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और ये चैप्टर नंबर 6 है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में हमने अभी तक ट्रायंगल के टाइप्स देख चुके हैं, जिसमें कि हमने साइड्स के बेसिस पे टाइप्स देखा था, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। एंगल के बेसिस पे देखा था हम लोग ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन टाइप्स। वो था हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, ट्रायंगल के पहला है हमारा मीडियन। ठीक है, पहला जो है हमारा क्या है, मीडियन। तो ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है? मीडियन मतलब ऐसे ध्यान में रखो, मिड पॉइंट। ठीक है, मीडियन का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यिका। क्या बोलते हैं? मध्यिका। ठीक है, यानी कि सपोज करो अगर ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, और ये मेरा ए बी और सी एक ट्रायंगल है, तो जो अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन आएगा, ऐसा लाइन आए जो कि अपोजिट साइड को ये बराबर भाग में बांट दे। अगर ये BC 10 है तो ये कितना हो जाना चाहिए? 5, और ये 5, और ये D मान लो, तो AD हमारा मीडियन है। AD क्या है? हमारा मीडियन है। तो ट्रायंगल का 3 मीडियन होता है, क्योंकि 3 वर्टेक्स है तो 3 वर्टेक्स से हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी आ सकते हो ऐसे मीडियन। ठीक है, इसको E मान लो और इसको F मान लो। ठीक है, तो 3 मीडियन होगा। तो ट्रायंगल का मीडियन समझ गए, यानी कि मिड पॉइंट, यानी कि साइड को वो लाइन बराबर भाग में बांट देगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियन, मध्यिका। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी बोलते हैं या परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, यानी 90 डिग्री। अगर ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, अगर इस वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ कर रहा है जो कि 90 डिग्री बना रहा है, केवल 90 डिग्री, हाँ बाइसेक्टर नहीं, केवल 90 डिग्री, कहीं पे भी रहने दो, 90 डिग्री अगर ये फॉर्म करेगा तो ये 90, तो लीनियर पेयर के वजह से ये भी 90। क्यों? क्योंकि 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ध्यान दो कि एक ऐसा लाइन जो कि 90 डिग्री इस साइड से फॉर्म करेगा, यही इसका क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या? परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि वो लाइन 90 डिग्री फॉर्म करेगा। यहां से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो, तो ये 90, यहां से भी, यानी 3 एल्टीट्यूड भी होगा। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। मीडियन 3, एल्टीट्यूड 3। मीडियन मतलब क्या? मिड पॉइंट, यानी मध्यिका। ठीक है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या? शीर्ष लंब। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? शीर्ष लंब। क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड को क्या बोलेंगे? शीर्ष लंब। क्यों? क्योंकि शीर्ष से आता है लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, वर्टेक्स से आता है। ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया ना, तो वर्टेक्स से एक जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा वही क्या हो जाएगा? हमारा एल्टीट्यूड। यानी ये D हो गया, तो AD मेरा एल्टीट्यूड है। क्या है? AD इज क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड। ठीक है, फिर तुम्हारा यहाँ पे AD क्या हो गया? मीडियन। CF क्या हो गया? मीडियन। B क्या हो गया? मीडियन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो ये हो गया, हमने एल्टीट्यूड देखा। ठीक है, मीडियन देख लिया। नेक्स्ट जो हम अभी देखेंगे, एक प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट। तो एक हम जो देखेंगे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये पहला, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर, ठीक है, अपोजिट, और ये क्या हो जाएगा? हमारा एंगल्स। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है हमें? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यानी कि मैं बोलना चाहता हूं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या? बाह्य कोण अपने दोनों, ठीक है, सम्मुख अंतः कोण के योग के बराबर होगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? एक्सटीरियर एंगल क्या? जो बाह्य कोण होगा, ठीक है, अपने दोनों, ठीक है, सम्मुख अंतः कोण
कि योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ये पूरा ये स्टेटमेंट क्या बोलना चाहता है। देखो जरा, एक्सटीरियर एंगल, तो पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, बराबर। ये ट्रायंगल है, सपोज करो मेरा ए, ये बी और ये सी। तो ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, अगर किसी भी ट्रायंगल के किसी भी साइड को जब तुम प्रोड्यूस करोगे ना आगे की तरफ, तो यहां पे ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, अगर तुम इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो किसी भी साइड को, तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए केवल एक ही ले रहा हूं, अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एक्सटीरियर हो जाएगा, तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए केवल एक ही ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ भी करना है। तो जरा ध्यान दो, मैंने बीसी साइड को आगे प्रोड्यूस किया, कहां तक, डी मान लो इसको, तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, ये। ओके, अभी इस एंगल को क्या करो, 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है, इसको 3 मान लो, ठीक है, और एक, ठीक है, चलो इतना बस ध्यान में रखो। समझ में आ रहा है क्या? ये मैंने क्या मान लिया, 1 2 और ये 3। नहीं तो इसको भी मान के मत चलो अभी, क्योंकि हमें यही दोनों के अगेंस्ट में प्रूव करना है। ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल का रिलेशनशिप इन दोनों के साथ दिखाना है, तो हम इसी की बात करेंगे। तो इसको हमने एंगल ए को मान लिया 1, एंगल बी को मान लिया 2। अब एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये समझने की कोशिश करो। ए सी डी हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो देखो जरा ध्यान दो, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ए सी डी, वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये बोलना ये चाह रहा है, ये जो ए सी डी फॉर्म हुआ है क्या, एंगल ए सी डी, ये जो फॉर्म हुआ है किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, गिवन, कंसीडर ट्रायंगल ABC and produce line BC to D to form हाँ, ये क्लियरली मेंशन करो, एक्सटीरियर एंगल, क्या, एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ACD, बराबर। एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया ACD। अब एक और चीज हमें करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके प्रूफ के लिए। कंस्ट्रक्शन में यह डालना है कि ये AB के एक पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करो सी से। ठीक है, इसको CE मान लो। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ड्रॉ लाइन CE पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल टू AB। ठीक है, और इसको एंगल 3 मान लो और इसको एंगल 4 मान लो, सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि इस लाइन की वजह से और भी एंगल फॉर्म होंगे। तो इसको मैंने क्या मान लिया, 3, और इसको मान लिया मैंने 4। ठीक है, कुछ दूसरा चीज भी मान सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी तो ड्रॉ सी पैरेलल AB हो गया। अभी जरा ध्यान दो, चूंकि C इसके पैरेलल हो गया, बराबर, तो हमने अभी प्रीवियस क्लास में हमने ट्रांसवर्सल पढ़ा था, तभी उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। तभी जरा प्रूफ देखो, प्रूफ क्या बोलता है ये जरा ध्यान दो। इसको मैंने क्या माना है, एंगल 3, और इसको क्या माना है, एंगल 4। ठीक है, अभी ठीक है, काम करते हैं, डायरेक्टली ऐसे मैं लिखता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब इसका एक्सप्लेनेशन दो, क्यों, क्योंकि जरा ध्यान दो मैंने क्या लिखा है, AB पैरेलल C एज AB पैरेलल, और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। AB पैरेलल C है, हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है, और AC एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा, एंड AC इज ट्रांसवर्सल होगा। यस, देयरफॉर क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स आर
इक्वल, बराबर। हम क्या देख रहे हैं, देखो जरा, ए बी पैरेलल सी कंस्ट्रक्शन से है तो ए सी ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। तो हमने देखा था प्रीवियस क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स में कि जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन कट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो 1 और 3 इक्वल होंगे, क्योंकि क्या है, ये अल्टरनेट एंगल है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, उसी तरह एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जरा ध्यान दो क्यों। अब यहां पे भी सेम एक्सप्लेनेशन दो, एज ए बी पैरेलल सीई एंड यहां पे बीडी ट्रांसवर्सल है, या बीसी मान लो, बीसी इज ट्रांसवर्सल एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल। जरा ध्यान दो, ए बी पैरेलल सी एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल, दिख रहा है, या ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो मैंने बताया था कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, लाइन के नीचे वाला एंगल इस लाइन के नीचे वाले एंगल के बराबर होगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो इसको क्या लिखोगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी हम दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, 1 और 2 को ऐड कर दो। क्यों हमें ऐड करना है, क्योंकि 1 और 2 को ही ऐड करके प्रूफ करना है ना, तो 1 + 2 कर दो, ठीक है, ओके। हमें प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। थोड़ा हमें यहां पे एक और चीज ऐड करना पड़ेगा, प्रूफ, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में थोड़ा सा ये लिख दो, मैंने ऊपर लिख दिया था पहले ही। टू प्रूफ में क्या लिखोगे, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखो, ए सी डी में दो पार्ट में एंगल बटा हुआ है, 3 और 4 में। ए सी डी एंगल 1 + एंगल 2 प्रूफ करना, तो ये अभी हम देखेंगे। तो 1 और 2 को ऐड कर दो ये दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, LHS की तरफ ऐड होगा, RHS की तरफ। तो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4, बराबर। तो एंगल 1 + एंगल 2 आ गया, दिख रहा है क्या। और 3 + 4 किस भाग में बटा हुआ, जरा ध्यान दो, 3 + 4 ही ACD है ना, 3 + 4, 3 एंगल क्या है, ACE। तो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, ACE, एंगल ACE प्लस एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हो, ECD, बराबर। और ACE + ECD यही हो जाएगा ACD। तो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ACD, प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो देखो क्या है मैं बोलना चाह रहा हूं, ये और अच्छे से समझा रहा हूं मैं, कि अगर कोई ट्रायंगल गिवन है और उसका कोई एक साइड आगे प्रोड्यूस करोगे, तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा वो अंदर के अंतः कोण के दूर के दोनों कोण के योग के बराबर होगा। यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूं, ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो गया ACD इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2, दूर वाले कोण, रिमोट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये जो पड़ोसी है एडजेसेंट एंगल नहीं, एडजेसेंट एंगल को छोड़ देना, इसका एडजेसेंट एंगल ये है ACB, इसको छोड़ दो, और जो रिमेनिंग दूर के एंगल है वो उसके योग के बराबर होंगे, ठीक है। तो वही लिख रहा है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब जरा ध्यान दो, ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और प्रोड्यूस करो किसी एक लाइन को, किसी भी को भी प्रोड्यूस कर सकते हो, ऊपर नीचे कहीं भी, ठीक है। तो प्रोड्यूस किया तो हमें एक लाइन को मैंने क्या मान लिया D, और एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म हुआ ACD। प्रूफ क्या करना है कि ACD इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2, ये प्रूफ करना है, ठीक है। क्योंकि भाई रिमोट इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करो CE पैरेलल टू AB। अब जरा प्रूफ का समझो, प्रूफ क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों, क्योंकि AB पैरेलल CE और AC ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। क्योंकि ये इंटीरियर है तो कभी कभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बोला जाता है, लेकिन अल्टरनेट एंगल बोलो, अल्टरनेट एंगल हो गए 1 इज इक्वल टू 3, ये अल्टरनेट एंगल है, क्यों, AB पैरेलल CE एंड AC इज द ट्रांसवर्सल। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट, 2 इज इक्वल टू 4, सेकंड इक्वेशन, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लिया मैंने। 2 इज इक्वल टू 4, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो जरा, AB पैरेलल CE और BC ट्रांसवर्सल है, तो 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, बराबर।
तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4। तो एज ए बी पैरेलल सी एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दोनों को ऐड करो 1 + 2, तो ये साइड वाला LHS की तरफ ऐड होगा तो 1 + 2 और 3 + 4, 1 + 2 3 + 4, 3 एंगल 3 को हमने क्या माना है, ACE को एंगल 3 माना है, तो 3 के जगह ACE लिख दिया, ACE, और 4 के जगह ECD, बराबर। तो ACD, ACE + ECD क्या हो जाएगा, ACD है मेरा। तो यही हमारा प्रूव हो गया, यही मैं प्रूव कर रहा हूं। देखो एक्सटीरियर एंगल है वो रिमोट इंटीरियर एंगल्स के बराबर है, वही लिखा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल ये वाले, ये जो इंटीरियर एंगल है इसके अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये एक हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, तो ये अच्छे से करो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसपे प्रॉब्लम्स भी रहेंगे हमको, ठीक है। नेक्स्ट तो इस पे क्वेश्चन कैसा रह सकता है, क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। सपोज करो मेरे पास ऐसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इसका कोई साइड इधर एक प्रोड्यूस किया हुआ है। सपोज करो ये 120 है, ठीक है। तो ये A मान लो, ये B मान लो और ये C मान लो, ठीक है। फिर ये दिया हुआ है तुम्हारा, तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, ठीक है, ओके। तो ये अगर सपोज करो तुम्हारा दिया हुआ है कितना हो जाएगा 70 मान लो, ठीक है, तो ऐसे दिया हुआ है। तो जरा ध्यान देने का, एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे कौन सा है, जरा ध्यान दे, इसको D मान लो। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, CBD। तो प्रॉब्लम ये है कि ये पहले निकालो, ये निकालो। तो तुम ये दोनों तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि हमें ये भी मालूम है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मेजर 180 डिग्री, ठीक है। तो 70 + 60 + C इज इक्वल टू 180, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। या फिर अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकालना है तो क्या करोगे, एंगल CBD, अभी देखो एंगल CBD इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल A + एंगल C, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल A + एंगल C के बराबर होगा। तो CBD कितने के बराबर है, नहीं तो ये एंगल दिया ही नहीं है, ये भी मान लो। चलो ये एंगल हमने क्वेश्चन ही हटा दिया, चलो क्वेश्चन चेंज कर दिया कि केवल ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है और ये निकालना है। तो हमें पता था हाँ A दिया हुआ है और एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो CBD कितना है 120 इज इक्वल टू एंगल A दिया हुआ है 70, तो एंगल C निकाल सकते हो, तो इसको इधर लेकर चले जाओ। तो 120 डिग्री - 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C, तो C कितना हो जाएगा तुम्हारा 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल C, यानी एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। अभी देखो वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, गलत है, सही है कि गलत है। तो उसके लिए क्या करोगे, ये जो दोनों एंगल आया ना, तो ये C कितना आया 50 डिग्री, तो देखो इन दोनों का सम करके देखो 120 के बराबर आएगा, दिख रहा है क्या, 70 + 50 कितना होता है 120, तो ये हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो इस पे ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ये रहेगा, एक बार और समझा देता हूँ कि केवल एक ही दिया हुआ था, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था और ये एक एंगल A दिया हुआ है, तो ये एंगल C निकालना है। तो हमें क्या मालूम है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हमेशा ध्यान रखना जो भी काम कर रहे हो उसके लिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये भी लिखो, ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल A + एंगल C, तो CBD दिया हुआ है, A दिया हुआ है, C निकालना है, तो C निकालिए तो 50। तो आंसर सही है कि गलत है, तो दिस 70 + 50 कितना हो जाता है 120, तो देखो दोनों के बराबर है, दोनों का सम योग 120 के बराबर है। तो ये हमारा इस पे क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट, ठीक है। तो पूरा अच्छे से करो सब, कि थोड़ा सा हम लोग, ठीक है, ये तो अच्छे से हो गया है। प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जब तक प्रूफ अच्छे से नहीं समझोगे कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, अब एक और जो हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मेजर 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल मेजर 180 डिग्री, ऐसे ये बोलना चाह रहा है। क्या बोल रहा है मैं, त्रिभुज के तीनों कोण की मापों का योग 180 डिग्री होता है, इसका मतलब ये हुआ हिंदी में, ठीक है, याद रखोगे। यानी कि अगर मेरा ट्रायंगल दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये A, ये B और ये C, तो बोल रहा है कि एंगल A +
एंगल बी प्लस एंगल सी कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो ये हमें अभी प्रूफ भी करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है अभी, प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 और इसको 3 मान लो। ठीक है, अभी तो ये गिवन है कि एक ट्रायंगल है हमारा जिसका 3, ठीक है, एंगल दिया हुआ है, जिसका एक ट्रायंगल है एबीसी और जिसका तीनों एंगल दिया हुआ है 1 2 3। तो बोल रहा है कि प्रूफ ये करो, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है बोलो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना दिखाना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा प्रूफ में, देखो अभी हमने क्या देखा कि अगर कोई ट्रायंगल के साइड को तुम प्रोड्यूस करते हो तो इसको फोर्थ एंगल मान लो, बराबर। तो ये फिगर को अगर कंसीडर करोगे तो एंगल 4 किसके बराबर है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये फिगर से ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, ये भी लिखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बराबर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अभी हमने देखा ऑफ ट्रायंगल, बराबर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर। अभी मान के चलो कि हम जो थर्ड एंगल है वो दोनों में कॉमन है क्या, ले चलो, नहीं तो ऐसे क्या करो, छोड़ दो, भी हटा दो। एंगल जो 3 है हम जानते हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड कुछ भी हम लोग सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। तो क्या करो कि अगर मैं करूं कि 3 एंगल 3 दोनों तरफ ऐड कर दो, दोनों, तो क्या करो, ऐड एंगल 3 टू बोथ साइड। तो दोनों तरफ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो यहां पे था, तो यहां पे एंगल 3 ऐड हो जाएगा, और यहां पे पहले क्या था, एंगल 4, तो एंगल 3, बराबर। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, एंगल 3 ऐड कर दिया, तभी जरा देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2। लेकिन जरा ध्यान दो, एंगल थोड़ा सा ये फिगर इधर उधर हो गया, थोड़ा सा ये स्ट्रेट रखो, ठीक है। अभी बताओ एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये क्या है, हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स में कि अगर किसी लाइन पे कोई दूसरा लाइन ऐसे खड़ा है तो ये लीनियर पेयर फॉर्म करता है, और ये लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब एक बात बताओ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि ये जो 3 प्लस 4 है ना, क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। क्यों, ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लाइन पे, अब इसको डी मान लोगे, तो बीडी पे एसी खड़ा है, तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर की वजह से 180। तो ये प्रूव हो गया, दिख रहा है क्या, तो यानी तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, देयरफॉर प्रूव्ड। ठीक है, तो ये भी इजी प्रूफ है, कुछ नहीं करना इसमें। अगर कोई तुमसे पूछ दिया कि प्रूफ करो, तो जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है उसी से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझो। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस कर लिया। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग ट्रायंगल का तीनों एंगल का मेजर कितना हो जाएगा हमारा, 180 होना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमें ये प्रूफ करना था, तो मैंने क्या लिया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 1 + 2 हम जानते हैं कि ये क्या होता है, एंगल 4 के बराबर है। 4 क्या है, मेरा एक्सटीरियर एंगल है, एसीडी। तो मैंने क्या किया, एंगल 3 दोनों तरफ ऐड कर दिया, इक्वेशन के दोनों साइड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 + 3, बट एंगल 4 + 3 इज योर लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि बीडी लाइन पे एसी खड़ा है, तो ये लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर कितना होता है, 180। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 180, देयरफॉर प्रूव्ड हो गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, कोई भी ट्रायंगल लो, तीनों एंगल का सम हमेशा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट, तो ये हो गया, ये भी हमने प्रूव कर लिया। चलो, अच्छे से सब पढ़ाई करो, लाइफ बहुत इजी है, बस थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना है। नेक्स्ट, एक और जो है, एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ट्रायंगल लेते हो, ठीक है, ए बी सी, तो बोलता है कि कोई भी
ट्राइंगल का दो लेंथ कोई भी ऐड करोगे ना तो वो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। तो मतलब क्या बोलना चाह रहा है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ट्रायंगल का जो त्रिभुज है, तो जो उसकी भुजा है उसका अगर कोई भी दो भुजा का योग लोगे तो वो हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होगा, यह बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा। तो ये हम देखेंगे, यानी ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी दो साइड लो, अगर मैं ए बी प्लस बी सी ले लूं तो ए बी प्लस बी सी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड ए सी, ये याद रखना है, बड़ा होगा। बी सी प्लस अगर ए क्या हो जाएगा, बी सी प्लस अगर मैं सी ए ले लूं तो हमेशा ए बी से बड़ा होगा। सम, कोई भी दो लेंथ का सम लोगे, ठीक है, कोई भी दो भुजा का अगर लेंथ लोगे उसका योग लोगे तो हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। और अगर सी ए और ए बी, नहीं तो ऐसे लिख लो ए सी प्लस ए बी, तो हमेशा तीसरे से बड़ा होगा, बी सी के बराबर, बी सी से बड़ा होगा। दिख रहा है क्या, पहले हमने ए सी का किया, फिर ए बी का किया, फिर बी सी का किया। दिख रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी दो साइड लो तो हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। ए बी प्लस बी सी, ठीक है, किससे बड़ा है, ए सी से। बी सी प्लस सी ए बी से बड़ा है। और तुम्हारा फिर ए सी प्लस ए बी बी सी से बड़ा है। तो कोई भी दो साइड लो। और एक प्रॉपर्टी ये भी है कि कोई भी दो साइड का अगर, जैसे हमने क्या लिया, सम लिया, योग लिया, अगर अंतर लोगे, डिफरेंस, मतलब दो ए बी माइनस बी सी करोगे ना तो हमेशा तीसरे से छोटा होगा। यानी अगर डिफरेंस, जस्ट इसका उल्टा करोगे, अगर तुम डिफरेंस लोगे तो हमेशा क्या होगा, उससे छोटा होगा। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर ए बी माइनस बी सी करोगे, क्या, ए बी माइनस बी सी, तो हमेशा तीसरे से वो छोटा रहेगा ए सी से। तो ठीक है, तो अगर डिफरेंस लोगे तो हमेशा तीसरे से छोटा रहेगा। डिफरेंस मतलब क्या, अंतर, मतलब घटाव करोगे तो, ठीक है। और अगर योग लोगे, जोड़ोगे, ठीक है, तो हमेशा तीसरे से बड़ा रहेगा वो जोड़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम। तो इसी को बोलते हैं, कोई भी दो साइड का अगर योग लोगे तो हमेशा बड़ा होगा, और अगर अंतर लोगे यानी कि घटाओगे तो हमेशा वो छोटा होगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारा केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। किसके लिए केवल होता है, बोलो, राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो हमेशा किसके लिए रहेगा हमारा, ये समकोण त्रिभुज के लिए रहेगा। किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, एक एंगल हमेशा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हमेशा रहेगा। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, अब इसमें तीन पार्ट होते हैं, इसके तीन साइड होते हैं। जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करोगे तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला, 90 डिग्री के अपोजिट वाला, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड रहता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कर्ण। और ये जो होते हैं ना लेग्स, इसको लेग बोलते हैं, बीसी और एबी। ये जो एसी है, हाइपोटेनस को एच से दिखाते हैं। तो यहां जो एसी है ये हाइपोटेनस है, ध्यान रखो, TENUAC, हाइपोटेनस को एच से दिखाते हैं एसी। ठीक है, और ये हमेशा हाइपोटेनस हमेशा कौन सा होगा, जो 90 डिग्री के, जो एंगल 90 डिग्री है उसके अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होगा। और ये जो है ना ए बी और जो बी सी, इसको हम लोग लेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेग। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं पाद। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ए बी और बी सी लेग्स है, लेकिन कभी कभी इस लेग को हम लोग बेस और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो ये जो होता है ना हमारा ए बी मेरा बेस, ठीक है, और जो बी सी रहेगा इसको हम लोग बेस
बेस को बी से दिखाते हैं और परपेंडिकुलर भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर ही जनरली बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि बेस और परपेंडिकुलर कोई भी किसी को भी तुम बोल सकते हो। अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में ये बदल जाता है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री के बाद में देखते हैं। अभी ये ध्यान में रखो कि इसको बेस इसको परपेंडिकुलर या फिर इसको बेस इसको परपेंडिकुलर, लेकिन ज्यादातर इसको क्या बोल रहा है तो अभी तुम्हारी किताब में क्या दिया हुआ, लेग। लेग मतलब क्या बोलते हैं, पाद हिंदी में, ठीक है। तो ये हो गया। चलो हाइपोटेनस मतलब क्या, एसी हाइपोटेनस कर्न हो गया, ठीक है। तो ये इसके पार्ट्स है। अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि ये जो हाइपोटेनस होगा ना एच, अगर उसका तुम स्क्वायर लोगे, वर्ग लोगे, तो ये दोनों लेग्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो एच इज इक्वल टू, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा है, ऐसे लिख देता हूं, यानी कि अगर तुम हाइपोटेनस का, तो हाइपोटेनस क्या है, एसी, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे बोलना चाह रहा है, ठीक है। यानी कि जो हाइपोटेनस यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी को अगर तुमने परपेंडिकुलर माना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस और बी सी को बेस माना है तो बेस स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, एच मतलब क्या हाइपोटेनस, पी मतलब क्या परपेंडिकुलर और बी मतलब क्या बेस, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम लोग इसको ये बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि पाइथागोरस थ्योरम केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस पे अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम देखना है तो देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये प्रॉब्लम हो गया, मान के चलो, ठीक है। सपोज करो ये मेरा दिया हुआ है ऐसे, और ये 3 है, ये 4 है, तो इसका हाइपोटेनस निकालो। तो बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो क्या करोगे बोलो। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या करेंगे हम लोग बताओ। यानी ये क्या बोलता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, तो अप्लाई करो। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है 3, तो क्या करोगे 3 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या वर्ग, बी सी कितना है 4, तो 4 का वर्ग, ठीक है। तो ऐसे 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो जब यहाँ से ये हटेगा तो रूट इधर चला जाता है, ये जो वर्ग हटता है तो इधर क्या चला जाता है, वर्गमूल, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर 25, तो ए सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 होगा। 2 आंसर आएगा, एक +5 एक -5, वर्ग है, लेकिन चूंकि लेंथ निगेटिव नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ए सी इज इक्वल टू केवल 5 आंसर, और -5 को हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है, यानी उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, +5 और -5, लेकिन हम क्या लेंगे, केवल प्लस वाला आंसर लेंगे, क्योंकि जो लेंथ रहता है हम लोग कभी निगेटिव नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू 5 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस पे ये क्वेश्चन हमने देख लिया, ठीक है। और ये इधर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये इधर और ये इधर भी आ सकता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया। अभी हमने किस पे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, शायद सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पे नहीं देखे हैं, तो उस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर सपोज करो दो साइड कोई 2 एंगल दिए हुए हैं, ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। अगर सपोज करो ये 60 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, तो ये एंगल निकालो। तो हम क्या जानते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों, ये एक्सप्लेनेशन दो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल ए कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, एंगल बी कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, और एंगल सी कितना दिया हुआ है वो निकालना है, बराबर। तो 70 और 60 कितना होता है बोलो, 130 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये इधर जाएगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, बराबर। तो ये एंगल सी कितना हो जाएगा तुम्हारा, 50 डिग्री। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अभी देखो आंसर मेरा सही है कि गलत है, ये क्रॉस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करके देख लो, ठीक है। तो देखो जरा, 60 70 और 50, तो 0 7 5 12 6 18, देखो 180 डिग्री आ रहा है। तो तीनों एंगल का सम भी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो क्लास 7th का चैप्टर है ज्योमेट्री का, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार और मैं रिवीजन करा देता हूँ। पहले हमने पढ़ा मीडियन, दूसरा हमने पढ़ा एल्टीट्यूड, फिर हमने क्या पढ़ा, तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल जो रहेगा ट्रायंगल का वो सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। टोटल एंगल ट्रायंगल का
तीनों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। और ये जो फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर ट्राइंगल का कोई भी दोनों साइड अगर का ऐड करते हो, सम करते हो, योग करते हो, तो वो तीसरे से हमेशा बड़ा रहेगा, अगर डिफरेंस लगो तो वो छोटा रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा लास्ट में, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होता है। तो ये क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलते हैं, बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पाया या आधार बोलते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू कर्न स्क्वायर, ठीक है। और उस पर हमने एक एक प्रॉब्लम्स भी देख लिए। तो ये सब है, थोड़ा ध्यान में रखो। और यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है 7th क्लास का, ठीक है। और इसको अच्छे से करो और सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।